बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि एनसीओसी के बड़े फैसले, कारोबार रात 10 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया गया है। 1 जुलाई को स्कूल बंद होंगे या नहीं, तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर और ज़रूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खुलेंगे। इंडोर डाइनिंग पर 50% की इजाज़त, सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले मुस्तफीद होंगे। शादी की तकरीब में आउटडोर 400 अफराद शरीक होंगे। नई पाबंदियों का इतलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक किया गया है। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबा वजीर बताइएगा, एनसीओसी ने बड़े फैसले किए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, एनसीओसी की जानिब से कारोबारी मराकज़ टाइमिंग रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है और आज एनसीओसी का अहम इजलास बुलाया गया था और इजलास में एसओपीज़ के इतलाक के साथ मज़ारात को दोबारा खुलने की भी इजाज़त दे दी गई है, जबकि रात 1 बजे तक रेस्ट्रिक्शन का आगाज़ सिनेमाज खोलने की भी इजाज़त दे दी गई है और सकाफती, मजहबी और दीगर इक़दामात पर पाबंदी बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। जबकि तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसले सुबह जो है वो कर सकेंगे। सबा वजीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राना अजहर नूर, बताएगा जो फैसला सामने आया है इसका इतलाक कब से होगा और संडे को लॉकडाउन के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, जिसका इतलाक होगा वो 1 जुलाई से होगा और 31 जुलाई तक होगा और कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को दोबारा इजलास होगा और इस दौरान जो कहा जा रहा है कि जो संडे का फैसला जो है फिलहाल उसको उन्होंने नहीं कहा। ताहम ये कहा गया है कि जितने भी मराकज़ होंगे, जियादी मराकज़ हैं, वो बंद होंगे रात 10 बजे। अब 2 घंटे मज़ीद दे दिए गए हैं। इस तरह जो शादी हाल्स हैं वहाँ पर जो है आउटडोर जो है वो 400 अफराद बैठ सकते हैं, इंडोर का जो है 400 होगा। इस तरह कहा जा रहा है कि डाइनिंग जो है उसकी इजाज़त भी दे दी गई है 50% के साथ साथ। कहा जा रहा है कि जो छुट्टियाँ स्कूलों की, उसके बारे में ये कहा गया है कि उसका इख्तियार सुबह के पास होगा। देखा जाए तो कुछ रिलीफ ज़रूर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो ताजिर बरादरी का मुतालबा था कि दुकानें जो हैं, अब मौसम गर्मी का मौसम है तो टाइम कम मिलता है, इसलिए सिलसिले में जो अच्छा फैसला किया गया है कि 10 बजे तक दुकानें बंद होंगी। और सिलसिले में देखा जाए तो भी जो संडे का इबाहम है वो बरकरार है। संडे को छुट्टी होगी वो लाजमन होगी, ताहम जो मराकज़ हैं, चाहे मराकज़ वो जो बंद होंगे वो 10 बजे के बाद बंद हो सकेंगे, 8 बजे बंद नहीं होंगे। ताहम जो शादी हाल्स, साथ साथ जो सिनेमा हाल्स हैं, अब वो भी उनको टाइम दे दिया, कहा जाए कि 10 बजे बंद किए जाएंगे, बंद होंगे रात 1 बजे। और उसके ज़रूरी है कि जितने भी लोग वहाँ पर आएंगे छुट्टी बरकरार रहेगी, ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर हमारे साथ है, साथ ही साथ सबा वजीर हमें अपडेट कर रही थी। अभी आपको बताएं, टिकटॉक एक बार फिर से बंद। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पाबंदी लगा दी है। लाहौर में भी एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म, फहश मवाद रोकने का कहा गया, मगर अमल नहीं हो सका, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। टिकटॉक एक बार फिर से बंद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर में पाबंदी आयद कर दी है। लाहौर में भी एप्लीकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है, फहश मवाद रोकने का कहा गया, मगर अमल नहीं हो सका, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ दिया गया। अवाम का इस पर क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। तो जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गेम्स के लिए वो टिकटॉक अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ें फिर वो अपनी प्रैक्टिकल करते हैं। कोई अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, इसमें आप एक कंसेप्ट नहीं है ना। जिसको रियल लाइफ में लोग करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसमें कोई ट्रेन के ऊपर से गिर गया, कोई ब्रिज से गिर गया, और यही चीज़ें हमारे बच्चे देखकर वो करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई उनके साथ मिसहैप हो जाते हैं। मगर जब से टिकटॉक आया है उसमें शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से आसपास के बहुत सारा इन्वायरमेंट, घरों के जो इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिलीज़ के इन्वायरमेंट है, आगे पीछे, क्योंकि नई से नई चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं जी मार्केट में ये चल रहा है। सो इसलिए फिर वो चेंज, उससे बुरा असर पड़ा है बच्चों पे भी, बड़ों पे भी। तो जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो हुकूमती रुकन नदीम बारा के एमडी सुई गैस पर संगीन इल्जामात। स्पीकर असम्बली ने रुकन को तहरीके इस्तेहकाक लाने की हिदायत कर दी। एमडी सुई गैस खातून के साथ नाजेबा हरकत करते पाए गए, ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। सरफराज खोखर के साथ मुलाकात के लिए गया कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। नदीम बारा की जानिब से मजीद बताया गया है कि दफ्तर का दरवाज़ा खोला तो एमडी को खातून के साथ नाजेबा हरकत करते देखा। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का दूसरी मरतबा नदीम बारा पर बरहमी का इजहार। आपको इस पर तहरीके इस्तेहकाक लानी चाहिए थी। स्पीकर असम्बली की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपको अपने इल्ज़ामात के शवाहिद भी देना होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो आपको बताएं, हुकूमती रुकन
रकन नदीम बारा के MD सुई गैस पर संगीन इल्जामात सामने आए हैं। स्पीकर असम्बली ने रुकन को तहरीके इस्तेहकाक लाने की हिदायत की है। MD सुई गैस खातून के साथ नाजेबा हरकत करते पाए गए, ये उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। रुकन नदीम अब्बास बारा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नदीम बारा साहब, बताइएगा आपकी जानिब से ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या आप उनकी तस्दीक करते हैं और आपके पास इसके क्या शवाहिद मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अवामी नुमाइंदे होने के नाते अपने कामों के सिलसिले में मुख्तलिफ दफातर में जाते रहते हैं। इसी तरह जब नीचे से कहीं से कोई बात नहीं सुनी जाती तो हमारा आखिरी जो ज़ाहिर है सुई गैस के मुतल्लिक़ वो काम हो तो MD साहब से ही हमने मिलना हो। 2 दफ़ा पहले भी जाके मिल चुके हैं, बहुत अच्छी मुलाकात होती रही है, खुश इखलाक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज जब हम गए तो वहाँ जब पहले हमारे इल्म में था कि वो गवर्नर हाउस से मीटिंग से फ्री होके हमारे सामने दफ्तर के अंदर गए, और हम जब वहाँ दोनों MPs गए तो जब हस्बैंड और हमने सीधा दफ्तर ही जाना था, जब उनके दफ्तर के कमरे को दरवाजे को हाथ लगाया, फौरन PSO उनका उठ के आया और उन्होंने हमें पीछे हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब मसरूफ है तो आप अभी ठहर जाए, वेट करें। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट हम बैठे हैं। उसके बाद फिर उसने वायरलेस पे कॉल अपने सेट से फोन पे बात की है, और फिर उन्होंने कहा जी वो साहब जो है वो नीचे चले गए हैं 4थे फ्लोर, और 4थे फ्लोर में उनकी मीटिंग है और आधा घंटा उनको लगेगा। हमने फिर कुछ 5-10 मिनट बैठ के जब निकलना चाहा तो साथ ही जब दरवाज़ा अचानक मेरे ज़हन में आया कि शायद एक बंदे ने, बल्कि उधर थोड़ा सा इशारा भी किया था हमें कि वो शायद बैठे हैं, जिसका काम था वो बंदे ने मुझे। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो फिर मैं समझता हूँ इंसान की ज़ाती ज़िंदगी अपनी होती है, वो जिस तरह मर्जी चाहे गुजारे, घर में जो मर्जी करे, उसका अपना पर्सनल अगर दफ्तर है जो मर्जी करे। लेकिन ये जो पब्लिक के टैक्स से जहाँ पब्लिक का टैक्स इकट्ठा होता है और जहाँ वो एक बड़ी अच्छी जिम्मेदारी में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 65 लाख के करीब उनकी माहाना तनख्वाह है, बाकी अखराजात जो वो ले रहे हैं, और वहाँ इतनी जिम्मेदारी की जगह पे बैठ के इस तरह की हरकत करना, और बल्कि मैंने जब अंदर जब मैं दाखिल होना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि ये हालात, क्योंकि वो उसके PSO ने फौरन हमारे आगे जल्दी से फिर जैसे बाजू पकड़ता बंदा, नहीं जी आप ठहर जाएं। लेकिन वो जब हमने सामने देखा तो वो बिल्कुल एकदम वो भी चौंक गया। और बाकी मैं तो समझता हूँ काबिल शर्म है जो बात, अगर जो कुछ देखा मैंने कि ये एक बहुत बड़ी सीट पे बैठा आदमी इस तरह की अगर हरकत कर रहा है दफ्तर में बैठा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इस महकमे का अल्लाह ही हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। MPA तहरीक इंसाफ नदीम अब्बास बारा हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर हमें अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। मारूफ सनतकार मियाँ तारिक शफ़ी इंतकाल कर चुके हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की मरहूम मियाँ तारिक शफ़ी के घर आमद अहले खाना से इजहार अफसोस किया। मियाँ तारिक शफ़ी मियाँ नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ थे। मियाँ तारिक शफ़ी सीनियर लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया बट के बहनोई थे। आपको बताएं अफसोसनाक खबर, मारूफ सनतकार मियाँ तारिक शफ़ी इंतकाल कर गए। फसीउल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। फसीउल्ला बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई मियाँ तारिक शफ़ी जो कि हरकतें कल बंद होने के बाद जिनका इंतकाल हुआ मरी में, और फिर अब उनकी जो मैयत है उसको लाहौर लाया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि मैयत यहाँ पर पहुँचेगी। इस हवाले से बात की जाए तो माल्टन में मैं मौजूद हूँ उनकी रिहाइशगाह पर। यहाँ पर सुबह से ही सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की आमद जारी है और इज़हार अफसोस किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उनके बेटे समेत दीगर जो अहले खाना थे उनसे इज़हार अफसोस किया। इसके अलावा हमजा शहबाज भी यहाँ पर आए हैं और सदर पीपल्स पार्टी अजीज़ुर रहमान
इरफान चंद की जानिब से भी यहाँ पर इज़हार अफसोस किया गया, सुहेल ज़िया भट्ट सीनियर लीगी रहनुमा की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी की एक बड़ी जो तादाद है उनकी जानिब से भी यहाँ पर गायब हुए आकर इज़हार जो अफसोस किया जा रहा है। इस हवाले से देखा जा रहा है कि मरहूम की मैयत जब यहाँ पर पहुँचेगी फिर इत्तफाक मस्जिद में ले जाया जाएगा और वहीं पर 10 बजे जो है वो नमाज जनाजा का वक्त का तयन किया गया और 10 बजे नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जो तदफीन है वो यूईटी सिंहपुरा में कब्रिस्तान के जो है वहाँ पर की जाएगी। और इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि तमाम तर जो सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया जा रहा है। इज़हार अफसोस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। शुगर स्कैंडल और अल अरेबिया शुगर मिल्स तहकीकात। FIA ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 30 जून को फिर से तलब कर लिया है। हमजा शहबाज ने FIA से सवालों के जवाब के लिए 30 जून का वक्त मांगा था। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात। इरफान मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि हमजा शहबाज 24 जून को FIA ऑफिस में पेश हुए थे, जहाँ पे उनसे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए गए और उनके जवाबात के मुताबिक जो उनकी जानिब से ये बयान कहा गया था कि उनके अकाउंट में कौन पैसे ट्रांसफ़र करता रहा, इसके बारे में उनको इल्म नहीं है। जिसके बाद उनकी जानिब से ये भी रिक्वेस्ट की गई थी FIA की तहकीकाती टीम को कि जो मज़ीद सवालात हैं इनके जवाबात के लिए उनको अपनी लीगल टीम से मुशावरत करनी होगी, जिसके लिए उनको 30 जून तक मोहलत दी जाए। अब आपको बताएं कि FIA की जानिब से उनको दोबारा जो है 30 जून को तलब किया गया है और इस हवाले से FIA हुक्काम का कहना है कि उनसे जिन सवालात के जवाबात मतलूब थे वो दोबारा से लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो जवाबात दिए गए उससे वो तफ्तीशी टीम सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके बाद अब दोबारा इनको 30 जून को तलब किया गया है, जहाँ पे आके वो अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे और उसके साथ साथ तहकीकाती टीम जो है वो इस हवाले से फैसला करेगी कि क्या जो इनके जवाबात हैं उससे वो सेटिस्फाई हैं या इनको दोबारा बुलाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। क्योंकि शहबाज शरीफ को जब बुलाया गया था तो उसमें शहबाज शरीफ ने अपने बयानात जो रिकॉर्ड तो करवा दिए, लेकिन FIA की टीम का कहना था कि उनके जवाबात जो हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, दोबारा उनको बुलाने का फैसला किया जा सकता है। लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ को दोबारा नहीं बुलाया गया, लेकिन हमजा शहबाज को 30 जून को तलब किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, लाहौर के स्क्वॉश खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम दोबारा से शुरू हो चुका है। पहले मरहले में बिल्डिंग को रीडिज़ाइन किया जाएगा। मोहम्मद सिद्दीक चौधरी एंड कंपनी ने रीडिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया है। रीडिज़ाइनिंग का काम मुकम्मल होने पर कॉम्प्लेक्स की दोबारा तामीर शुरू होगी। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद तामीर की गई बिल्डिंग क्लियर करार पा गई। कल से बिल्डिंग की रीडिज़ाइनिंग का काम शुरू होगा। नौजवान आर्टिस्ट के लिए अच्छी खबर है। आज की नई गैलरी आर्ट सोच कंटेम्प्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। गैलरी में मुख्तलिफ तर्ज के आर्ट को एक ही छत तले इकट्ठा किया गया है। 3D आर्ट, स्केचर आर्ट, फोटोग्राफी, क्राफ्ट, कैलीग्राफी समेत दीगर आर्ट के फनपारों की खूबसूरत नुमाइश के लिए आर्ट सोच कंटेम्प्रेरी गैलरी का इफ्तिताह MM आलम रोड पर किया गया है। आर्ट सोच गैलरी की बुनियाद रखने वाले शावेज खान और मरियम हनीफ कहते हैं, गैलरी को ओपन करने का मकसद नए आर्टिस्ट को मार्केट में जगह फराहम करना है। आर्ट सोच गैलरी में माहिर आर्टिस्ट के मुख्तलिफ फनपारों को आवेजा किया गया है, जो आर्ट से मोहब्बत करने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ब्यूटीफुल एग्जीबिशन है, काम इतना इंट्रिकेटली डन है, उसको गौर से देखने पे दिल करता है। और ये जगह खोली इसलिए है कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिले। एग्जीबिशन का मकसद और गैलरी खोलने का मकसद यही था कि लोगों को आर्ट के बारे में बताया जाए, और जैसे कि गैलरी का नाम भी आर्ट सोच है, तो हम चाहते हैं कि अब एजुकेट किया जाए लोगों को कि आर्ट को कैसे सोचा जाता है, आर्ट को कैसे समझा जाता है। स्पेस क्रिएट की जाए जो कि मेन स्ट्रीम लोकेशन पे हो, लोग इजीली वहाँ पे आ सकें। और देखा जाए तो MM आलम सबसे बिजीएस्ट रोड है इस टाइम लाहौर की सब, और यहाँ पे अभी तक कोई भी गैलरी मौजूद नहीं थी। उधर मॉडल टाउन HB ड्राइंग स्टूडियो में 4 जनानियों के नाम से शानदार आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। नौजवान तलबा की जानिब से आर्ट के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम HB ड्राइंग स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां पर 4 जनानियों के नाम से शानदार आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। और इस तमाम तर एग्जीबिशन को रिप्रेजेंट करने वाली 4 जनानियां हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अपने काम के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा काम
फेस पेंटिंग और फेस आर्ट पे है और यूजुअली मेरा काम इल्यूजन क्रिएट करता है कि अगर देखने वाले को उस तरह की समझ नहीं आती कि ये फेस पेंटिंग है कि ये फ़ोटोग्राफ में क्या, तो मुझे मतलब इस तरह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और ईजी मुझे अच्छा लगता है बताना, एक्सप्रेस करना कि मेरा काम क्या। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दिस शो इज़ स्पेसिफिक फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था टू ऑर्गेनाइज दिस शो इज़ कि नॉर्मली जो शो होता है वो क्यूरेटर के थ्रू होता है, सो इस शो में देयर इज़ नो क्यूरेटर एंड वी डिड इट आवरसेल्फ, सो दिस इज़ अ न्यू थिंग। आज बिल्कुल कनेट कॉलेज के 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं और हमारे साथ ये दूसरी जनानियाँ भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने काम के हवाले से? मैं कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो हैं इनको इतना प्रोटोकॉल या इतना मिलता नहीं है, तो इस वजह से हमने उसको क्यूरेट किया और अपनी स्किल्स को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काम है, कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। थैंक यू HB स्टूडियो जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और हम इसको सीरीज़ में आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें स्पेस इन्होंने दी है, HB स्टूडियो वालों ने, हमें इतना बहुत शुक्रगुजार है उनके कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, क्योंकि गैलरी हमें इस तरह प्रमोट नहीं करती कि हमें आके हमका अपना आर्ट वर्क जो है वो प्रमोट करें वहाँ पे, तो हमें ये स्पेस दी उन्होंने, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज बिल्कुल HB ड्राइंग स्टूडियो की जानिब से बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है, जहां पर कनेट कॉलेज के 6th सेमेस्टर के बच्चों की जानिब से अपना शानदार एग्जीबिशन यहां पर की गई है और अपने काम को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।